सलाम आदाब दोस्तों। तकलीफ आपकी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मगर हौसला आपके तकलीफ से बड़ा होना चाहिए। साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आदमी अपने देश में जद्दोजहद करके पैसा कमाने के लिए विदेश में निकलता है। तो चलिए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उस यात्रा के दौरान हवाई जहाज में कई तरीके की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं कि वो कंपनी कैसा होगा, वहाँ पर किस तरह के लोग होंगे, कैसे 2 साल कटेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसके दिमाग में घूमती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे वो हवाई जहाज में बैठते हैं तो जब बैठ जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं, देखते हैं कि टीबिया केने बा। टीबिया को फिर जो सीट के पीछे लगा हुआ रहता है एलसीडी मॉनिटर, उसको, और फिर वो सोचते हैं कि किस तरह से चलेगा। किसी से पूछते हैं, अरे भाई कहती है चली हो, और फिर वो टीवी का मनोरंजन लेते हैं जब तक फ्लाइट में रहते हैं खाने का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जैसे तैसे आदमी एयरपोर्ट पर आता है इस गल्फ कंट्री में, और अगर वो रात को आता है तो ठीक है, लेकिन जैसे दिन को आता है तो यहाँ की जो गर्मी होती है, धूप की जो रोशनी होती है सूरज की, उससे उसकी आंखें चौंधिया जाती है, उसकी नज़रें नहीं टिक पाती है किसी चीज़ पर। खैर फिलहाल कंपनी और कपिल के आदमी एयरपोर्ट पर इन लोगों को जाते हैं रिसीव करने के लिए, और वो रिसीव करके कैंप में ला करके छोड़ देते हैं। पर जैसे ही आदमी यहाँ कैंप में पहुँचता है, जैसे मानो कि वो एक नई दुनिया में कदम रख दिया हो। उसको अपने जैसा यहाँ कुछ नहीं दिखता है, न हरियाली, न पेड़ पौधे, न पान खाते लोग, न बीड़ी पीते बुजुर्ग, कुछ भी अपने यहाँ जैसे नहीं लगता है। खैर कैंप के अधिकारी उसके काम का लोकेशन, बस का टाइमिंग, मेस का टाइमिंग, सब चीज़ बता देते हैं, और ड्यूटी कितने बजे जाना है वो सारा चीज़ उसको बता देते हैं, और उसको उस रूम में छोड़ आते हैं जहाँ पर एक बेड उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तो साथियों, अभी तक आपने सुना कैंप तक की कहानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि आदमी की परीक्षा तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन उसको ड्यूटी पर जाना रहता है। कभी अपने घर पे 10 बजे तक सोने वाला आदमी कैसे सुबह के 4 बजे और 5 बजे जागता है। कभी अपने घर में 11 बजे नाश्ता करने वाला व्यक्ति सुबह 4 बजे यहाँ नाश्ता करता है। कभी अपने घर में अपने माँ के हाथों बनाई हुई पराठा खाने वाला व्यक्ति कैसे एक चाय और एक खबूस पर गुजारा कर लेता है। और वो खबूस ऐसा है कि अगर ज़्यादा खा लो तो बाथरूम भी क्लियर नहीं होगा। जैसे भी आदमी जल्दी जल्दी करके नाश्ता करके निकलता है कि कहीं मेरा बस न छूट जाए और मेरी आज की दिहाड़ी न छूट जाए। खुद मैं पहला दिन जब काम पर गया था तो कैसा था वहाँ का नज़ारा, मैं आपको बताता हूँ। मतलब वहाँ का नज़ारा ऐसा था कि पूछिए मत। जो मर्द फिल्म होता है ना, जब उसमें अंग्रेज लोग मार मार के काम कराते हैं लोगों को, मतलब मेरे माइंड में वही सीन क्रिएट हो गया था। क्योंकि वहाँ कतर में जब मैं उतरा था पहली बार, और जब साइड पर पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि लोग रॉड रख करके इस तरह से पूरा चल रहे हैं, ढो रहे हैं, और जो वहाँ पर काम कराने वाला व्यक्ति है, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, फोरमैन, जो भी सारे इंडिया के हैं, और लोग इतने मेहनत कर रहे हैं कि पूछिए मत। मैं देख करके एकदम अचंभा में पड़ गया कि भाई ऐसे काम होता है यहाँ पर। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह का एक सिस्टम होता है। लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था वहाँ पर कुछ। तो अपने घर का दुलारा जो कभी 2 घंटा धूप में खड़ा ना हुआ हो, कैसे यहाँ पर 50 डिग्री की गर्मी में काम करता है और 0 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करता है। तो व्यक्ति यहाँ पर कितने मेहनत से काम करता है ये वहाँ के लोग कभी नहीं जानते हैं। कोई क्लीनर का काम करता है, कोई वेल्डर का काम करता है। वेल्डर में इतना ज़्यादा मेहनत है कि आप पूछिए मत। स्टील फिक्सर का काम करता है, मेसन का काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ है। पाइप फिटर का काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और अपने घर पे मनचाही नींद पूरा करने वाला व्यक्ति कैसे यहाँ पर नींद के लिए तरस जाता है। लंच के टाइम में वो व्यक्ति क्या होता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लेता है, यहाँ पर 5 मिनट में खाना खा लेता है, 10 मिनट के अंदर खा लेता है। जो बाकी के 50 मिनट बचते हैं वो सोचता है कि थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ी सी नींद पूरा कर लें, इतना थका हुआ रहता है। और फिर इस तरीके से वो पूरे 30 दिन तक काम करता है। एक दिन महीना पूरा होता है, और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। वो इसलिए कि जब 1 महीना पूरा होता है तो उसको एक सैलरी मिलती है, और जब वो सैलरी उसको मिलती है तो मानो वो अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो।
और सैलरी मिलने के बाद बहुत खुश होता है आदमी यहाँ पर, और फिर वो उस पैसे को जल्दी से अपने घर पर भेजता है कि उसके घर वाले जो भी ज़रूरतें हैं वो उस पैसे से उस ज़रूरतों को पूरा करें। जिस पैसे के लिए वो तरस रहा था वो सोचता है कि वो पैसे को हम जल्द से जल्द भेज दें कि हमारे घर वाले खुशहाली से रहें। ज़रा सोचिए, एक मजदूर यहाँ 2 साल 3 साल के बाद से घर पे छुट्टी पर जाता है और इस तरीके से वो 15 साल 20-20 साल यहाँ पर रहता है। ऐसे में अगर एक वर्कर यहाँ पर 30,000 रुपये महीना कमाता है तो वो 10 साल में 36 लाख रुपये कमाया और 20 साल में 72 लाख रुपये कमाता है। और वो 72 लाख कमाने में कभी वापस न आने वाली जवानी को कुर्बान कर देता है। और आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से उन साथियों को सलाम जो अपने घर से हजारों मील दूर रह करके अपने घर के सुख शांति के लिए कमा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी भी बाकी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और इस कड़ी से जुड़ी हुई और वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। क्योंकि आदमी 20-25 साल यहाँ रहने के बाद 75-80 लाख रुपया जब कमाता है और वो जब घर जाता है तो वो क्या खोता है और क्या पाता है, इस चीज़ पर एक वीडियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, अब बताइए मित्रों। और दूसरी बात, किस तरह से विदेश में रहने वाले एक आदमी की शादी तय होती है, फिर किस तरीके से दहेज को लेकर के एक गंदा खेल शुरू होता है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर वीडियो अगर आप कहिएगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो थोड़ा इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।